welcome to all of you in my YouTube channel. Today we are going to study about class 9th Geography chapter 1st Size and Location of India. You all are watching BK Cosmic Wave. आज हम लोग क्लास 9th का ये जो चैप्टर है जियोग्राफी का वो हम लोग चैप्टर देखेंगे। साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इंडियाज़ पोजीशन इन द वर्ल्ड। इसके बारे में स्टडी करने के बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इसका जो हिस्ट्री भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल हिस्ट्री है और इंडिया ने पिछले 50 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। चाहे हम बात करें एग्रीकल्चर के फील्ड के बारे में या चाहे हम बात करें इंडस्ट्रीज़ के फील्ड के बारे में या चाहे हम बात करें टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अलावा इंडिया ने ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया है। अब हम बात करते हैं आगे, इतने बड़े अर्थ पे हमारी इंडिया आखिर एग्जिस्ट कहाँ करती है। तो हमारी इंडिया एग्जिस्ट करती है, इसके लिए हम लोग आगे चलेंगे, इंडिया के लोकेशन के बारे में स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि इस वर्ल्ड मैप पर हमारी इंडिया आखिर एग्जिस्ट कहाँ करती है। तो हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। ऊपर वाले इस जगह को कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा जो हमारी इंडिया यहाँ पे सर्कल में दिखाई गई है, हम लोग बीच वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन, जो कि अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन चूँकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये ग्लोब है और इस पर आपको कुछ लाइनें देखने को मिलती हैं। इन लाइनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे लॉन्गिट्यूड जो कि इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है जो अर्थ के सरफेस पर पड़ती है, और ये जो लाइन है ये इसे लैटिट्यूड कहते हैं जो कि इमेजिनरी हॉर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये अर्थ के सरफेस पे है। चूँकि इन्हीं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से हम लोग किसी भी कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। ये है हमारी इंडिया और इसके इस साइड में आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड है। दूसरे साइड में हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भी लॉन्गिट्यूड में पड़ेगा, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है। इंडिया के बीच का ये जो एरिया पड़ता है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये है 2933 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ की तरफ भी पड़ता है 3214 किलोमीटर। अब हम लोग आगे बात करेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में। तो इंडिया का जो लोकेशन है हम लोग बात करेंगे अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है, क्योंकि ये अर्थ का मैप है और अर्थ के मैप के बीच में ये जो लाइन जाती है इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन यानी 0 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के बारे में। इंडिया का जो ये मैप है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या चीज़ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी इक्वेटर लाइन से 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होकर के गुजरती है और इंडिया के बीच से होकर के गुजरती है और इसे ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यानी कि इंडिया के बीच से निकलने वाली जो ये लाइन है इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडियाज़ के लोकेशन के बारे में। आइलैंड ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिया, चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं इस गोले में अंडमान एंड निकोबार, ये चूँकि हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, और उसके बाद हम लोग इधर बढ़ते हैं तो इसको देखते हैं। इस साइड में लक्षद्वीप पड़ता है जो पड़ता है यह अरेबियन सी में, और एक्चुअल में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये होता है साउथ ईस्ट में, और अरेबियन सी में जो ये पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड यह होता है साउथ वेस्ट में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इंडिया के साइज़ के बारे में, इंडिया कितना बड़ा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टोटल लैंड मास जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है इंडिया, और वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें तो 2.4% ये टोटल जियोग्राफिकल इंडिया ये फैला हुआ है।
अब कवर करता है जो भी 2.4%। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, और ये टोटल ये जो एरिया है इसका ये 15,200 किलोमीटर ये कवर करता है बाउंड्री एरिया इंडिया का, लैंड बाउंड्री एरिया। लेकिन हम बात करते हैं अगर इसके कोस्टल एरिया के बारे में, तो यह 7,516.6 किलोमीटर, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यह टोटल एरिया कवर करता है कोस्टल एरिया का। इसके इतना कोस्टल एरिया कवर करने वाला कोई भी कंट्री नहीं है। 7,516.6 किलोमीटर एरिया कवर करता है कोस्टल एरिया का। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे इंडिया की साइज़ के बारे में थोड़े से और डिटेल में। चूँकि ये आप अभी देख रहे होंगे तो ये है हिमालयास। हिमालयास अभी हाल ही में, चूँकि ये जो योंग फोल्ड माउंटेन है जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो ये बाउंड्री लाइन है, बाउंडेड है हिमालयस का, चूँकि इसको बोलते हैं योंग फोल्ड माउंटेन। योंग फोल्ड माउंटेन इसलिए कहते हैं कि ये भी हाल ही के कुछ मिलियंस ईयर्स पहले जो बने हुए हैं, इसलिए इनको योंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। बीच में जो आप रेड लाइन आप देख रहे हैं क्रॉस में, यहाँ पर 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में एक नैरो लाइन गुजरती है, और ये नैरो लाइन यहाँ पे हम लोग जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो टोटल यहाँ पे 22 डिग्री नॉर्थ में एक नैरो लाइन जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंडिया साइज़ के बारे में थोड़ा और कुछ। इंडिया का जो साइज़ है वो ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ से साउथ तक का जो है वो 3,214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट तक ये फैला हुआ है 2,933 किलोमीटर। लेकिन ये जो एग्जैक्ट इसका जो लोकेशन है वो 30 डिग्री पे ये मिलता है, इसलिए इसको एक्चुअल में इसका जो फाइंड आउट करना होता है वो 30 डिग्री पर ही है। बट इंडियाज वेस्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस इज स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। चूँकि इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो नॉर्थ वेस्ट साउथ से के एक्सटेंशन से थोड़ा सा छोटा है, नैरो है वो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में इसका एक्सटेंशन है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, और लॉन्गिट्यूडनल इसका है 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे इंडिया का साइज़। चूँकि अंडमान और निकोबार और हम लोग लक्षद्वीप के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है, अभी फ़िलहाल हम लोग स्टडी करेंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बारे में। लेकिन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बारे में स्टडी नहीं करना है, क्योंकि हमें इंडिया के एक्चुअल लोकेशन, साइज़ और इसके टाइम लैग के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। अब चूँकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग देखने को मिलता है, यानी 2 घंटे का डिले देखने को मिलता है। अब 2 घंटे का डिले देखने का मिलता है तो यानी कि अगर सूर्योदय यानी सनराइज सुबह 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में होता है तो उसके हिसाब से तो 2 घंटे के डिले के हिसाब से तो गुजरात में 8 बजने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक ही कंट्री में 2 टाइम कैसे हो सकता है, तो इसको लेकर के 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के तरफ जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसी के बीच में पड़ता है मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इसको सेंट्रल लाइन क्यों मान लिया गया है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड लाइन पे पड़ता है, इसके वजह से हम इसको मानते हैं। तो इसीलिए मिर्ज़ापुर में जो भी टाइम होगा पूरे इंडिया में वही टाइम होगा। अब हम देखते हैं कि मिर्ज़ापुर में मान लीजिए कि 4 AM हो रहा है, सुबह के 4 बज रहे हैं, तो पूरे इंडिया में भी सुबह के 4 ही बजेंगे। इस तरीके से भाई तो मिर्ज़ापुर वालों का बड़ा जलवा है। आगे देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया है, ये साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया का है। अब हम लोग बात करेंगे कि और इंडिया लाइज बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। अभी हमने इसके बारे में बात की कि हमारी इंडिया ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में लाई करती है। इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है वह एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और ये इसका एक बहुत स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन भी है। अब रीज़न क्यों है ये हम लोग आने वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं एनिमेशन में। क्योंकि ये हमारा इंडिया का मैप है जो कि ग्लोब पर यहाँ पे शो किया गया है, और ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यूज पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला जो कि एक प्लेट्यू है। तो इसके ईस्टवर्ड साइड में आप देखेंगे तो एशिया
है ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, जबकि वेस्ट साइड में देखेंगे यूरोप है, वेस्ट एशिया है और अफ्रीका है। और ये जो है सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट कोस्टल लाइन भी है, इंडिया के पास सबसे बड़ा कोस्टल लाइन भी है। इसके इतना बड़ा कोस्टल लाइन किसी के पास नहीं है। रीजन में हम लोग और देखते हैं, ये जो सर्कल में आप देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों बोला जाता है? एरो की मदद से आपको दिखाया जा रहा है कि जो भी वाटर बॉडीज, थ्री साइड से वाटर बॉडीज से जो भी लैंड एरिया कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। क्योंकि अभी आप यहाँ पे डेक्कन प्लेटिस के बारे में अभी आप देख रहे हैं, तो ये थ्री साइड बॉडी से यह घिरा हुआ है, सराउंडेड है, इसकी वजह से इसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके बारे में देखेंगे कि इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड से बहुत पुराना कांटेक्ट है, और इन मॉडर्न टाइम में इंडिया कनेक्टेड है लैंड रूट से और साथ में सी रूट से। इसके पहले जो इंडिया का जो कांटेक्ट था दूसरे देशों से, वह सी रूट की तुलना में लैंड रूट से बहुत ज़्यादा था। अब लोग आगे बढ़ेंगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड, चूँकि ऐसा नहीं है कि इंडिया से हमने इंडिया एक बहुत पुरानी सभ्यता वाली कंट्री है, तो यहाँ पे एंशिएंट पासेस हुआ करते थे, दर्रे हुआ करते थे, तो इन्हीं पासेस की मदद से यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जाती थी दूसरी कंट्री में, जैसे कि इंडियन स्पाइसेस, उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, पंचतत्व की कहानियाँ हो गई, उसके बाद नंबर सिस्टम हो गए, डेसिमल्स के बारे में भी वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ दिया है, हमने दूसरी कंट्री से, दूसरे देशों से हमने लिया भी है। क्या लिया है? ग्रीक स्कल्पचर्स लिया है, डोम्स एंड मिनारेट्स लिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरी भी कंट्री से लिया है। तो सिर्फ हमने दिया भी नहीं है बल्कि दूसरी कंट्री से लिया भी है, एक अच्छी चीज़ ये भी है। आगे हम लोग देखेंगे कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में आते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। ये सभी इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं। तो अभी तक हम लोग ने इस चैप्टर में बहुत ही क्लियर तरीके से देखा, एनिमेशन की मदद से देखा। क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का था। और अभी तक हमारे साथ चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।